अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आज से अपना एडीएस फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स जनरल मैथमेटिक्स को अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और जो भी हमारे पास टॉपिक अवेलेबल हैं, जो आउटलाइन अवेलेबल है, वो सारी की सारी लेक्चर्स की सीरीज में डिस्कस की जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर एंड रियल लाइन को। डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर का बेसिकली हमारे पास सेट होता है। तो रियल नंबर को डिस्कस करने से पहले हमें सेट का पता होना चाहिए। जब हम सेट के बारे में जान लेंगे तब हम उसके बाद कुछ डिफरेंट किस्म के सेट्स को डिस्कस करके लास्ट में हम अपने सेट ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेट क्या है आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। सेट कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यानी कि वाज़ेह और मुख्तलिफ अशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट अवेलेबल है 1 2 3 का। इसमें वाज़ेह और मुख्तलिफ अशिया या मुख्तलिफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पाए जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं सेट। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर्स में या नंबर सिस्टम में जो पहला नंबर का सेट होता है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पहला सेट हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वो कौन सा होता है? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास कौन सा है? 1 2 3 4 5 सो ऑन, जितने भी पॉजिटिव नंबर है सारे के सारे नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं या नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? अगर हम अपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 का इजाफा कर दें तो हमारे पास जो नया सेट आता है वो होल नंबर का सेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये होता है सारे नेचुरल नंबर में 0 का इजाफा कर दें तो हमारे पास होल नंबर का सेट आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात काबिल गौर है, और वो क्या है? देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, यानी 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, 0 से। तो आप देखें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हैं, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 सारे के सारे होल नंबर भी हैं। और होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर है, वो है 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है सेट ऑफ होल नंबर, ये बड़ा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब आप इसको यूं लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का। मतलब देख सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर में आ रहे हैं, लेकिन होल नंबर में एक और नंबर का इजाफा है जो कि 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर बड़ा सेट है नेचुरल नंबर से। तो आप यूं कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है ये सब सेट है होल नंबर का। ये बड़ी आसान सी बात है। जो सेट बड़ा होता है और जो छोटा सेट होता है, छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट कहलाता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो होल नंबर आ रहे हैं, अगर इनमें से हर नंबर का इनमें से हर नंबर का एडिटिव इनवर्स या हर नंबर का एक नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता हो तो ऐसे नंबर के सेट को सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को शो किया जाता है जी से या फिर आई से, लेकिन बेसिकली या बुनियादी तौर पर इसको जी से शो किया जाता है। और ये होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन, और
हर नंबर का नेगेटिव नंबर, यानी कि -1, -2, -3 सो ऑन, ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है, या इंटीजर्स नंबर का, ये इंटीजर्स का सेट है। देखें डियर स्टूडेंट, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, देख सकते हैं। इसी तरह सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं, आप देख सकते हैं सारे के सारे इंटीजर होल नंबर इस इंटीजर में आ रहे हैं। इंटीजर्स में कुछ और नंबर का इजाफा है, वो है -1, -2, -3 सो ऑन, नेगेटिव इन्फिनिटी की जानिब। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर बड़ा है सेट ऑफ होल नंबर से, और होल नंबर बड़ा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो आप यूं लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर सबसेट है होल का, और होल सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स को। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही काबिल गौर और बड़ी तवज्जो तलब जो बात है, वो सेट ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर की है। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन से नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं और कौन से नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स को। डियर स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कुछ इस तरह। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, a number can be written in the following form. सेट ऑफ रैशनल नंबर को क्यू से शो किया जाता है। रैशनल नंबर, और ये डेफिनेशन कुछ इस तरह है, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब ये रैशनल नंबर को हम समझते हैं। इसकी डेफिनेशन तो ये है, ऐसे नंबर्स जो बटे की फॉर्म में लिखे जाएं, आप उन नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये जो इंटीजर सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। कैसे, देखें आप, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो आपके पास आ गई है, अब हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से नंबर्स रैशनल नंबर होंगे। देखें जो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं, अब 0 है, 0/1 लिखा जा सकता है, इसका मतलब है 0 भी हमारे पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। अब 1 है, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, तो 1 भी हमारे पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितने भी सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, या इंटीजर्स के जितने भी नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं, सारे के सारे हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि आप उन सबको बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। और बटे की फॉर्म में कैसे बन सकते हैं, अगर आप हर नंबर के नीचे 1 लिख दें तो ये बटे की फॉर्म में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं, ये रैशनल नंबर हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन से नंबर्स रैशनल नंबर होंगे, आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इन नंबर्स को वैसे बेसिकली हम कहते होते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इन सब को हम रैशनल नंबर में काउंट करते हैं। मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा। पहली बात तो ये हुई, सारे के सारे जो नंबर हैं 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन, सारे के सारे हमारे पास रैशनल नंबर हैं। अब दूसरी बात, जैसे स्टूडेंट्स आपको कोई नंबर दिया जाए और आप उसको बटे की फॉर्म में लिखा हो, मिसाल के तौर पर 4/2, आप इसको डिवाइड करें तो सिंपली क्या बनता है, वैसे भी ये बटे की फॉर्म में, ये डिवाइड करें तो क्या बनता है, 2/1 लिख सकते हैं। तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। मतलब सिंपल नंबर्स जो बटे की फॉर्म में लिखे हो, वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। इसके अलावा ऐसे नंबर्स जिनको आप बटे की फॉर्म में लिखें, ये नंबर है, आपको मैं तरीकाकार बता रहा हूं कि रैशनल नंबर कैसे, आपको अगर दिया जाए 2, 4, 5 नंबर दिए गए और आपको कहा जाए कि बताएं इनमें से रैशनल नंबर कौन से और इरेशनल नंबर कौन से हैं,
तो उसका तरीकाकार मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको पहली बात तो मैंने ये समझाई है कि जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनके साथ 1 को एज अ बटा लिखें तो आपके पास वो रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, कोई भी नंबर हो बटे की फॉर्म में, आपको नहीं पता चल रहा कि ये रैशनल है या इररेशनल है, आप ऐसे करें, उसको कर लें डिवाइड। डिवाइड करने के बाद अगर तो सिंपल आंसर आ जाए, जैसे इनमें से कोई सा नंबर आ जाए 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ जाए, तो ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहेंगे। दूसरी बात, ये भी नंबर दिया गया बटे की फॉर्म में, अब आपने जज करना है क्या ये रैशनल है या इररेशनल है। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लें। डिवाइड करने पे क्या आंसर आता है 1.5। ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करें और आपके पास इशारिया के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट आंसर आ जाए, मतलब इख्तिताम पजीर आंसर आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को भी रैशनल नंबर कहेंगे। ओके, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 1.6578 इशारिया के बाद फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट पॉइंट है ना, तो हमारे पास ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। मैं लिखता हूँ 1.78321 इशारिया के बाद फाइनाइट नंबर है। ओके, इशारिया के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आपके पास कोई भी नंबर है वो फाइनाइट आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स को भी आप रैशनल नंबर कहते हैं। इसके अलावा वो नंबर्स जिन्हें आप डिवाइड करें और इशारिया के बाद इनफाइनाइट आंसर आए, लेकिन कोई सीक्वेंस चल रहा हो उनमें, ये नंबर है ना 0.33333, इनमें सीक्वेंस क्या चल रहा है, 3 का सीक्वेंस चल रहा है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 0.3, तो ऐसे नंबर्स को भी रैशनल नंबर कहा जाता है। यानी कि वो नंबर्स जो सिंपल है 0 1 2 3 +-1 +-2 +-3 सारे के सारे ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। और वो नंबर जिन्हें आप डिवाइड करें और सिंपली आंसर आ जाए, कोई सा नंबर आ जाए, आप कहेंगे ये भी रैशनल नंबर है। इसके अलावा वो नंबर जिनको डिवाइड करें और जवाब इशारिया की फॉर्म में चला जाए लेकिन इख्तिताम पजीर हो, देखें ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। नंबर्स को डिवाइड किया, जवाब इख्तिताम पजीर हो गया, तो ऐसे नंबर्स को भी रैशनल नंबर कहा जाएगा। इशारे के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद जवाब क्या है, इख्तिताम पजीर है, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। ये नंबर क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। अच्छा, वो नंबर जिनको आप डिवाइड करें और इशारे के बाद इनफाइनाइट आंसर आए 0.3333 सो ऑन, अब हमें नहीं पता कि कहाँ तक चल रहा है। मिसाल के तौर पर ये नंबर है 1/3, तो इसका आंसर आता है 0.33333। अब आपको पता नहीं चल रहा कि ये रैशनल है ये रैशनल है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई नंबर है आप उसको डिवाइड करते हो, आपके पास इशारिया के बाद इनफाइनाइट आंसर आता है लेकिन कोई ना कोई सीक्वेंस उनमें चल रहा है, तो ऐसे नंबर्स को भी आप रैशनल नंबर कहेंगे। और इसके अलावा देखें ये नंबर है 0.345345 तो ये भी क्या होगा, हमारे पास रैशनल नंबर होगा। इररेशनल नंबर डियर स्टूडेंट्स, पहले तो उसकी डेफिनेशन ये होती है, इसको शो किया जाता है क्यू प्राइम से, तो इसकी डेफिनेशन होती है नंबर जो कि पी बटा क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके उन नंबर्स को इररेशनल नंबर कहा जाता है। नंबर्स सच दैट, आप इसको यूं लिख लें, x such that x is not equal to p over q and pq belongs to z and q is not equal to 0, ये हमारे पास इररेशनल नंबर होंगे। अब इसकी पहचान कैसे होगी ये स्टूडेंट्स, आपको सिंपली कोई नंबर देखें, ए पाई है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, ये सारे के सारे इररेशनल नंबर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर इररेशनल नंबर की पहचान करनी है तो बेसिकली कोई भी नंबर फर्ज करें आपको दिया गया है, आप उसको डिवाइड कर लें और अगर उसका आंसर इशारिया के बाद इनफाइनाइट हो और किसी किस्म का कोई सीक्वेंस ना चल रहा हो, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। ये डेफिनेशन के मुताबिक तो है पढ़ा, यानी वो नंबर जो बटे की फॉर्म में ना हो, लेकिन कुछ नंबर आ जाते हैं। आप कोई भी नंबर दिया गया उसको अपने कैलकुलेटर में पुट करके डिवाइड कर लें या उसको कैलकुलेटर पे प्रेस करके उसका आंसर निकालें, अगर तो जवाब इशारिया के बाद फाइनाइट ना हो यानी कि इनफाइनाइट हो और किसी किस्म का कोई भी सीक्वेंस ना चल रहा हो, ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो मतलब ये हुआ, सिंपल नंबर सारे के सारे रैशनल हैं, वो नंबर जिनको डिवाइड करें और जवाब पूरे का पूरा आ जाए वो भी आपके पास रैशनल है। वो नंबर जिनको डिवाइड करते हैं इशारे के बाद फाइनाइट आंसर आता है यानी कि इनफाइनाइट नहीं आता, फाइनाइट आंसर आ जाता है, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर है।
और वो नंबर जिनको डिवाइड करें और इशारे के बाद इनफाइनाइट आंसर हो लेकिन किसी किस्म का कोई सीक्वेंस चल रहा हो, ऐसे नंबर्स को भी रैशनल नंबर कहा जाता है। डेफिनेशन तो ये है इरेशनल की, लेकिन वो नंबर इरेशनल नंबर होंगे। ये फेमस इरेशनल नंबर है जो कि मैंने लिखे हैं। बेसिक में आपको पहचान बताता हूँ, वो नंबर इरेशनल नंबर होंगे डियर स्टूडेंट्स जिनको आप डिवाइड करेंगे या कैलकुलेटर में उसका आंसर निकालेंगे और इशारिया के बाद गैर इख्तिताम पजीर जवाब आए और किसी किस्म का कोई सीक्वेंस ना हो। देखें इसमें पहले था 8 7, फिर आया 8 6, फिर आ गया 5 1, तो इसमें कोई सीक्वेंस किसी नंबर का नहीं चल रहा कंटिन्यूसली, तो ये आपके पास इरेशनल नंबर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर डियर स्टूडेंट्स बेसिकली रैशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब रैशनल नंबर में ये देखें नेचुरल नंबर होल में चले गए, होल किस में चले गए, इंटीजर्स में, और सारे के सारे इंटीजर्स किस में चले गए हैं, और रैशनल में। और इसके अलावा कुछ और नंबर्स का इजाफा हुआ जो कि डेसिमल फॉर्म में है। और इरेशनल नंबर कौन से हैं मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब रियल नंबर कौन से होंगे, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड टू बी अ रियल नंबर। मतलब ये हुआ कि जितने भी सारे पिछले हमने नंबर डिस्कस किए हैं उन नंबर्स का यूनियन, और ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करते हैं और इशारिया के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट आंसर आता है उनका यूनियन, और वो नंबर जिनको डिवाइड करो डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट आंसर हो उनका यूनियन, और इरेशनल नंबर्स का यूनियन आपके पास बेसिकली रियल नंबर कहलाता है। अब मैं ये कह सकता हूँ, मैं आपसे पूछूं 1 क्या है, आप कह सकते हैं ये रियल नंबर भी है। आपके बारे में अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि 1 के बारे में बताएं, आप कहेंगे ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल भी है, और ये हमारे पास रियल भी है। लेकिन अगर आपको पार्टिकुलरली या आपको जनरल पूछा जाए तो आप कह देंगे कि ये हमारे पास रियल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स सारे के सारे जितने भी आपके यूनिवर्स के नंबर हैं सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, बाकी जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं। तो मतलब आपको कोई सा नंबर दिया गया हो सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के, मतलब अयोटा वाले नंबर के अलावा, यानी कि अगर किसी नंबर के साथ अयोटा आ जाए या स्क्वायर रूट की फॉर्म में माइनस आ जाए तो वो आपके पास इरेशनल नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। इनके अलावा कोई भी नंबर दिया गया हो 1 1/3, 1/5, 2/5, कोई भी नंबर 100, आप कह सकते हैं इन जनरल कि हमारे पास ये रियल नंबर है। अब जो स्टूडेंट्स हम सीखते हैं रियल लाइन को। रियल लाइन क्या है, बेसिकली रियल लाइन को आप कुछ इस तरह लिखते हैं, ये रियल लाइन बेसिकली अलोंग एक्स एक्सिस होती है। रियल लाइन इसके सेंटर में 0, 0 से इस साइड पर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, और दूसरी साइड पर नेगेटिव नंबर। अब डियर स्टूडेंट्स सवाल ये है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताएं, सॉरी शो करें x = 5 ऑन रियल लाइन, आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे 5 नंबर्स ड्रा करेंगे और 5 के ऊपर जाके इस तरह के एरो हेड बना के बता देंगे कि x = 5, यानी कि हमारा जो x5 जो है x = 5 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ x = 1/2, शो दिस नंबर या शो दिस रियल नंबर ऑन, शो ऑन या रिप्रेजेंट ऑन या शो ऑन रियल लाइन। तो क्या करेंगे, पहले नंबर पर आप रियल लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसकी आप फिर ग्रेडिंग करेंगे 0 1 2 3 4 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 -3 सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी। अब आपको ये कहा गया कि 1/2 को रियल लाइन पे शो करें। स्टूडेंट 1/2 को डिवाइड करें तो आपके पास 0.5 आता है, तो 0.5 यहाँ पर होगा। आप जस्ट ऐसे करेंगे और लिख देंगे x = 1/2। यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें ड्रा कर लें ताकि अपने लिए आसानी के लिए, यहाँ से इस साइड पर 4, इस साइड पर 4। तो बेसिकली जो भी आपको नंबर का कहा गया हो कि रियल लाइन पर शो करें, आपने देखना है कि वो
जीरो की लेफ्ट साइड पर एग्जिस्ट करता है या जीरो की राइट साइड पर एग्जिस्ट करता है, तो फिर आपने उस नंबर को जस्ट मेंशन करके रियल लाइन पर एक एरो हेड सा बना देना है या तीर सा बना देना है, तो ये आपके पास रियल नंबर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर फर्क करें आपको क्वेश्चन में देता हूँ, शो दैट, या आपको क्वेश्चन आ जाता है शो x इज इक्वल टू -2/5 ऑन रियल लाइन, -2/5। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, पहले नंबर पर रियल लाइन बनाएंगे, 0 1 2 3 4 सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी। अब देखिए -2/5, इसका अगर हम डेसिमल पॉइंट में फॉर्म में आंसर निकालें तो वो क्या आता है, 0.4। अब आप देखिए -0.4 कहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ इनके दरम्यान में होगा, 0 और -1 के। आप सपोज करेंगे यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप जस्ट एक तीर बनाएंगे एरो हेड और शो कर देंगे x इज इक्वल टू -2/5। यानी कि कोई सा रियल नंबर हो और आपको कहा जाए कि आप शो करें इस रियल नंबर को रियल लाइन पर, तो आपने सिंपली, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है कोई नंबर तो उसको डिवाइड करके चेक कर लें, और अगर सिंपल फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, यानी कि इस तरह आ जाता है शो दैट x इज इक्वल टू 5 ऑन रियल लाइन, तो क्या करेंगे जो स्टूडेंट्स, एक रियल लाइन बनाएंगे, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी। तो 5 आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, आप यहाँ पे निशान लगा के x इज इक्वल टू 5 लिख लेंगे, तो ये आपके पास रियल नंबर को रियल लाइन पर शो करने का तरीकाकार आ गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रैक्टिस के तौर पर ये वाले क्वेश्चंस चेक करने हैं। शो -2/3 ऑन रियल लाइन, -15/7 ऑन रियल लाइन, 7/9 ऑन रियल लाइन। आपने इन नंबर्स को रियल लाइन पर शो करके चेक करना है। 1/3 इसको रियल लाइन पे चेक करना है, 4 को चेक करना है, -4 को चेक करना है, 5 को और -5 को। इन सब नंबर्स को रियल लाइन पर चेक करके और आपने खुद वेरीफाई कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आप मेरे जीमेल अकाउंट aliMajid235@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। यस स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी के टॉपिक के लिए या आज के टॉपिक के लिए यही था। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस को पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।